गांव का नाम हरिपुर था। ये गांव एक हरे भरे मैदान के बीच बसा हुआ था। गांव के लोग बहुत ही सरल और सच्चे थे। वे अपने खेतों में काम करते और अपने परिवार के साथ खुशी से रहते थे। हरिपुर गांव में एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वह अपने माता पिता की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। रोहन के माता पिता एक छोटे से खेत में काम करते थे और वहीं से उनका गुजारा चलता था। एक दिन रोहन के गांव में एक बड़ा बदलाव आया। गांव के पास एक बड़ी कंपनी ने एक फैक्ट्री लगाने का फैसला किया। फैक्ट्री के आने से गांव के लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद थी। रोहन के माता पिता भी फैक्ट्री में काम करने के लिए उत्सुक थे। फैक्ट्री के आने से पहले गांव का वातावरण बहुत ही शुद्ध और स्वच्छ था, लेकिन फैक्ट्री के आने के बाद वातावरण खराब होने लगा। फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं और कचरे से गांव के लोगों को परेशानी होने लगी। रोहन ने देखा कि फैक्ट्री के आने से गांव के लोगों को परेशानी हो रही है। उसने सोचा कि वह कुछ कर सकता है। रोहन ने अपने माता पिता और गांव के लोगों से बात की और उन्हें समझाया कि फैक्ट्री के आने से गांव का वातावरण खराब हो रहा है। गांव के लोगों ने रोहन की बात सुनी और उन्होंने फैक्ट्री के मालिक से बात करने का फैसला किया। रोहन और गांव के लोगों ने फैक्ट्री के मालिक से अनुरोध किया कि वे फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं और कचरे को नियंत्रित करने के लिए कुछ कदम उठाएं। फैक्ट्री के मालिक ने रोहन और गांव के लोगों की बात सुनी और उन्होंने फैक्ट्री में कुछ बदलाव करने का फैसला किया। उन्होंने फैक्ट्री में एक वायु शुद्धिकरण प्रणाली लगाई और कचरे को निपटाने के लिए एक उचित व्यवस्था की। फैक्ट्री के मालिक के इस फैसले से गांव के लोगों को राहत मिली। रोहन और गांव के लोगों ने फैक्ट्री के मालिक को धन्यवाद दिया। रोहन ने सीखा कि यदि हम एकजुट होकर काम करें तो हम बड़े बदलाव ला सकते हैं। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे कार्यों से दूसरों को कोई नुकसान न हो। यदि हमें कोई समस्या दिखाई देती है तो हमें उसे हल करने के लिए कदम उठाने चाहिए। रोहन की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। यदि हमें लगता है कि हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो हमें आवाज उठानी चाहिए। रोहन ने अपने गांव के लोगों के साथ मिलकर फैक्ट्री के मालिक से बात की और उन्हें अपने वातावरण की रक्षा करने के लिए मनाया। निष्कर्ष। रोहन की कहानी हमें ये दिखाती है कि यदि हम एकजुट होकर काम करें तो हम बड़े बदलाव ला सकते हैं। हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। रोहन की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने आसपास के वातावरण को बेहतर बनाने के लिए काम करें। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों की बात सुननी चाहिए और उनकी सलाह लेनी चाहिए। रोहन ने अपने माता पिता की बात सुनी और उनकी सलाह पर अमल किया, जिससे उसे सफलता मिली। आगे की राह। अब रोहन और गांव के लोगों ने फैसला किया है कि वे अपने गांव को और भी स्वच्छ और हरित बनाएंगे। वे गांव में अधिक पेड़ लगाएंगे और कचरे को निपटाने के लिए एक उचित व्यवस्था करेंगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।